हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद साबिर साहब सऊदी से पूछते हैं कि मेरी बच्ची का सवाल ये है, रोज़ा क्यों रखते हैं, ईद क्यों मनाते हैं, और इस पर मैंने कुछ उलमा के बयान दिए लेकिन उसे इत्मीनान नहीं हुआ। मेरा आपको और हर सुन्नी भाई को ये नाक़िस मशवरा है कि जहां आप अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, मुल्क व बैरून मुल्क जाते हैं, रात दिन एक करते हैं, खून पसीना बहाते हैं कि बच्चे आराम से रहें, पढ़ें लिखें, और उनकी पढ़ाई लिखाई के मुताल्लिक़ आप अच्छे से अच्छा स्कूल देखते हैं, अच्छे से अच्छा कॉलेज देखते हैं, और फिर इस पर जो डोनेशन फ़ीस है, मंथली चार्जेस है, पढ़ाई का ख़र्च है, यहाँ तक कि सारे मराहिल तय होने के बाद, मुकम्मल पढ़ाई होने के बाद बच्चा बहुत करेगा तो कोई बिज़नेस करेगा या कोई अच्छी जॉब करेगा। तो पूरा खुलासा यही हुआ इस तालीम का कि दुनिया हासिल होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। न ये तालीम कब्र की मनाजिल में काम आएगी, ना आखिरत की सख्तियों में काम देंगी, ना अल्लाह के हुजूर कामयाब व कामरान करेंगी। कोई भी आलिम आपको दुनियावी तालीम के लिए, दुनियावी एजुकेशन के लिए रोकता नहीं है। हम बस इतनी गुजारिश करते हैं कि जहाँ दुनिया पे इतना फोकस किया है आपने, दीन पर भी तो ध्यान दें। ऐसा ना हो कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ है और बेटे को जनाजा पढ़ने का तरीक़ा तक नहीं मालूम है, आस पास में देख रहा है कि हाथ छोड़ना है, कि हाथ बांधना है, कि क्या करना है। खुदारा बच्चों को दीन से इतना गाफिल न रखें। और ये जो कॉलेज और स्कूल के अंदर कुफरिया शिरकिया प्रे करवाया जाता है, तो बहुत मर्तबा तो इससे वालिदैन का ईमान तक चला जाता है। तो घर में अगर दीनी तालीम का माहौल होगा और बचपन से बच्चों को दीनी जहन बनाया जाएगा तो वो स्कूल और कॉलेज में भी मोहतात रहेंगे और बुरी संगत और सोहबत से भी बचेंगे। तो खुदारा जहां आप तालीम पर इतना खर्च करते हैं और बेहतर से बेहतर ट्यूशन लगाते हैं, एक अच्छे उस्ताद को मुकर्रर करके अच्छी तनख्वाह देकर बच्चों की दीनी तरबियत करें। बच्चों को बताएं कि दुनिया में हमारा आना ये रब ताला की मर्ज़ी से है, हमारा पैदा करने वाला कोई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका पैदा करने वाला कोई ना हो। उसकी सैकड़ों हज़ारों मिसालें दुनियावी तौर पर भी दी जा सकती है। तो जब हमारा खालिक है, मालिक है, उसने हमें पैदा किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो पैदा कर रहा है मर्ज़ी भी उसी की चलेगी, हुक्म भी उसी का चलेगा और उसी का हुक्म हमको मानना है। तो उसने हमें नमाज का हुक्म क्यों दिया, उसकी क्या मसलहतें हैं, उसने हमें ज़कात का हुक्म क्यों दिया, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, उसने हमें एतिकाफ़ का हुक्म क्यों दिया, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, उसने हमें रोज़ा रखने के लिए क्यों कहा, उसके साइंसी फ़वाइद भी है। और इसे आज साइंस ने तस्लीम किया है कि इतनी देर भूखा रहने से इंसान का जहाँ वेट लॉस होता है, उसका फ़ैट कम होता है, जहाँ उसका जिस्मानी जो निज़ाम है, अंदरूनी बना हुआ सिस्टम, वो सही तौर पर काम करता है, उसके अंदर बहुत सारी जो है सलाहियतें पैदा होती है। वहाँ रूहानी फ़वाइद भी है कि गुनाह से बंदा बाज आता है, फिर ये कि उसे दूसरों की भूख प्यास का एहसास होता है, ग़ुरबा की इमदाद का जज्बा जागता है। ये सारे फ़वाइद समझाएं। और फिर जब एक माह बंदा अल्लाह ताला की इताअत और कामिल बंदगी में गुजारता है तो इनाम के तौर पर, खुशी के तौर पर ईद रखी गई है। बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन ये तरबियत तो आपको बचपन से करनी पड़ेगी। अफसोस कि आज यहूद व नसारा, मजूस, हुनूद बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मजहब से एक बाल के बराबर हटने को तैयार नहीं और अपने बातिल मज़ाहिब पर सख्ती से जमे डटे, बल्कि उसके लिए रुपया पैसा खर्च करके उसको फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग इतने भोले हैं कि ज़रा सी दुनियावी तालीम मिल जाए तो फिर आपे से बाहर हो जाते हैं, उलमा को खातिर में नहीं लाते, लोगों को की नमाजें दुरुस्त नहीं है, दीन के बुनियादी मसाइल तक का जो ज़रूरियात दीन में जिनका शुमार है उस तक का इल्म नहीं है। खुदारा बच्चों की तरबियत बचपन से करें, अहसन अंदाज में करें और उलमा की रहनुमाई लेते हुए करें,
تاکہ آگے اس طرح کے اشکالات بچوں کے ذہن میں جنم نہ لے اور وہ ایتھسٹ ملحد بننے سے باز رہیں۔